ममता बनर्जी सरकार बचाती है और साधुओं को पिटवाती है, तो टीएमसी पर आग बबूला है बीजेपी की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है किस तरीके से साधुओं की पिटाई होती है। दरअसल बच्चा चोरी के शक में साधुओं को पीटा जाता है और ऐसे में अब बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है और ये कहा गया है बीजेपी द्वारा कि बंगाल में हिंदू होना अपराध है। और बीजेपी के जारी किए गए वीडियो में लोगों की भीड़ एक साधु की जान लेने पर तुली दिखाई दे रही है और एक आदमी साधु के बाल पकड़कर खड़ा हुआ नजर आया। वो साधु के बाल खींचता रहा तो दूसरे लोग साधु को पिटते देखते रहे और इस मारपीट में साधु के कपड़े तक उतार दिए गए। वहीं एक दूसरा साधु बाकी लोगों के हत्थे चढ़ गया और लोग उसे पीटते हुए दिखाई दिए। तस्वीरों में उसके कपड़े भी फटे हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं और अब बीजेपी ने टीएमसी पर मारपीट का आरोप लगाया है क्योंकि बीजेपी के जारी किए गए वीडियो में लोगों की एक भीड़ दिखाई दे रही है जो कि साधु की जान लेने पर तुली हुई है और आरोप लगाया जा रहा है कि लोगों ने साधुओं को इसलिए पीटा क्योंकि उन्हें शक था कि वो बच्चा चोर है। और इस घटना का एक और वीडियो अब सामने आया है। इस दूसरे वीडियो में भी लोगों का हुजूम साधुओं की टोली पर आग बबूला दिखाई दिया और साधु हाथ जोड़ता रहा और एक आदमी गुस्से में उसे उंगली दिखाता नजर आया। साधुओं को बचाने के लिए पुलिस भीड़ के आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई, लेकिन तब भी लोग साधुओं को मारने के लिए हाथ चलाते रहे। और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने साधुओं को पीटे जाने की घटना पर ट्वीट करके ये लिखा है कि पुरुलिया से चौंका देने वाली घटना सामने आई है। गंगा सागर जा रहे साधुओं को टीएमसी से जुड़े अपराधियों ने निर्वस्त्र करके पीटा। ये पालघर की घटना की याद दिलाता है। ममता बनर्जी के राज में शाहजहां जैसे आतंकवादी को राज्य संरक्षण मिलता है जबकि साधुओं को हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंदू होना अपराध है, ये बातें सुकांत मजूमदार ने एक ट्वीट के जरिए कही। और इसी पर आशिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशिका, क्या अपडेट है? देखिए, अपडेट की बात करें तो घटना कल की है और आरोप ये लग रहा है कि जो साधु थे वो अपनी बात समझा नहीं पाए कि वो गंगा सागर जा रहे हैं। इस वजह से जो स्थानीय लोग हैं वो डर गए कि कहीं ये बच्चा चोर या फिर चोर ना हो, जिसकी वजह से उनकी पिटाई की तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। निर्वस्त्र करके साधु को पीटते हुए नजर आ रहे हैं लोग। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि उसके बाद जब वहां पर समझ आया उन लोगों को कि नहीं ये साधु हैं और गंगा सागर जा रहे हैं तो ससम्मान उनको वापस भी भेजा। हालांकि बीजेपी से लेकर के लगातार सवाल उठा रही है और टीएमसी प्रशासन को घेर रही है। अभी फिलहाल टीएमसी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। शुक्रिया आशिका। तो बीजेपी ने मारपीट का एक आरोप लगाया है और ये वीडियो जो जारी किया गया है बीजेपी की ओर से जारी किया गया है, जबकि इस पर सुकांत मजूमदार की ओर से एक ट्वीट करते हुए कहा गया कि अराजकता टीएमसी राज में पश्चिम बंगाल में फैली है और आतंकवादियों को यहां पर शय दी जाती है। बंगाल के पुरुलिया में साधुओं के साथ मारपीट का एक वीडियो सामने आया है और अब बीजेपी ने मारपीट करने वालों को टीएमसी से जुड़ा हुआ बताया। आपको बताएं कि बच्चा चोरी के शक में साधुओं की पिटाई का आरोप लग रहा है। हालांकि जानकारी के मुताबिक दावा इस बात का किया जा रहा है कि ये साधु गंगा सागर जा रहे थे, लेकिन तभी कुछ लोगों ने इन्हें बच्चा चोर होने के शक में बेरहमी से पीटा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और एक के बाद एक कई वीडियो अब इसमें जारी किए जा चुके हैं जिसमें पिटाई करते हुए लोग साधु के दिखाई दे रहे हैं। शिशिर बाजोरिया बीजेपी नेता इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। शिशिर जी, जो ये तस्वीरें सामने आई है, आप लोग ये कह रहे हैं कि ममता सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? मैं सीधे दोषी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री, हमारी भी मुख्यमंत्री हैं, वो दुर्भाग्य है मेरा कि वो हमारी मुख्यमंत्री है, मैं उनको दोषी ठहराता हूँ। क्यों? मैं याद दिलाऊं सबको, वही बोली थी एक बार, जो दुधारू गाय है मैं उसके लात भी खाऊंगा। कि ये दुधारू गाय कौन है जो आप अपने पर्दे में जो दिखा रहे हैं, जो साधुओं को पीट रहे हैं? यदि ये बच्चा चोर का आरोप है, यदि ये थे तो आप इनको पकड़ के पुलिस को दे देते। आपको किसने कहा कि आप कानून ऐसे हाथ में ले लो? आपको ये साधु कहां से बच्चा चोर दिख गया? और वो भी जो गंगा सागर जा रहा था। ये केवल ढोंग है। देखिए, चुनाव आ रहा है, ये केवल यहाँ पर वोटों का ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है। दुर्भाग्य हमारा एक और है कि इस ढंग की और घटनाएं होंगी। यहाँ पर तो ईडी का भी अधिकारी सुरक्षित नहीं है, वो भी तो पिट गया। ये क्या, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, ये पश्चिम बंगाल भारतवर्ष का ये एक अंग है या यहाँ पे ये सरकार को हटा के राष्ट्रपति शासन ही लाना होगा? शिशिर बाजोरिया जी, ममता सरकार से क्या आप इस बात की अपील करेंगे कि इस घटना की सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए? जी, ममता जी हमारे मुख्यमंत्री महोदया के ऊपर हमारा बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब मुख्यमंत्री खुद बोलती हैं दुधारू गाय, उनकी मैं लात सहूंगी, वो क्या हमें न्याय देंगी? वो क्या ये साधुओं को क्या न्याय देंगी जिनके संग ये बर्ताव किया गया है, जो आप अपने पर्दों में सबको दिखा रहे हैं? शिशिर जी, बंगाल बीजेपी इसके लिए क्या कर रही है अब? देखिए, यहाँ पर हमारा संघर्ष है। हम बंगाल में तृणमूल सरकार को हटा के ही चैन लेंगे। यहाँ पर राष्ट्रवादी शक्ति भाजपा ही आएगा। शिशिर जी, आप बोल रहे हैं भाजपा आएगी, लेकिन अभी तक तो इस बारे में जब टीएमसी से पूछा गया कोई प्रतिक्रिया तो सामने आई नहीं है।
देखिए ऐसा है कि वो क्या बोल सकते हैं जब उनकी मुखिया खुद बोलती है कि हमें आज यहाँ पर पूरा पूरा तोषण की राजनीति है, केवल एक तरफा चलता है। यहाँ बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पुलिस नहीं घुस सकता है, यहाँ बहुत सारे इलाके हैं। एक बार तो मुख्यमंत्री महोदया ने खुद ने एक वार्तालाप में अपने ही पार्टी के किसी से कहा था, तुमको तो पता है कुछ इलाके में भी नहीं जा सकती। ये तो हमारा हाल है। आज के दिन ये जो घटना संदेश खाली में हुआ, उसको केवल उसमें भी सांप्रदायिक शक्तियों का वहां पर बोलबाला था, इसलिए हुआ। ठीक है, जो आज रोहिंग्या हमारे यहाँ आ गए, कलकत्ता में जो विधाननगर है वहां रोहिंग्या बसे हुए हैं। ठीक है सुशील बाजोरिया जी, ये वाकई चिंताजनक है। अगर एक मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ता है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां तो मैं भी नहीं जा सकती, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी या फिर इस आम साधु की बिसात ही क्या है। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से आए दिन तस्वीरें सामने आती हैं, जाहिर तौर पर अराजकता की एक नई मिसाल हर रोज पेश की जाती है और ऐसे में कानून व्यवस्था इस वक्त लचर दिखाई दे रही है। कानून व्यवस्था